एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एरिया के अंदर मैं एडवाइज़र हूँ, और विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भी जो है उसमें मैं पदाधिकारी हूँ। आज जिस तरीके से ये MYT के अंदर में MSEDCL ने जो फाइल किया है, उसमें मुझे लगता है कि कॉमन कंज्यूमर भी इफेक्ट होने वाला है। कॉमन कंज्यूमर इफेक्ट कैसे होगा? एक तरफ प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की जो शुरुआत करी है, जिसको बहुत अच्छा प्रतिसाद आप सभी लोगों से, सभी जनता से मिल रहा है, और इसके अंदर में प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि 300 यूनिट सारे लोगों को हम फ्री में दें। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर हम इसके अंदर में टेलीस्कोपिक रेट के माध्यम से यदि हम इनको बिल करना शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है कि 300 यूनिट फ्री देने की बजाय लोगों को सोलर लगाने के बाद भी आज अच्छे बड़े मोटे बिल आने लगेंगे, जिससे जो 300 यूनिट फ्री देने की जो बात चल रही थी, वो उसका पूरा पर्पस जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो मेरी आप सभी को गुजारिश है कि ये चीज़ आप सारे लोगों को बताइए, क्योंकि टेलीस्कोपिक बिलिंग होने के बाद में क्या होगा कि जो 0 से 50 यूनिट या 100 यूनिट से 200 यूनिट और 200 यूनिट से 500 यूनिट, आज एवरेज में सभी लोगों का 500 यूनिट के ऊपर में कंजम्पशन है, करीब 6000 यूनिट साल के हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको टेलीस्कोपिक बिल मतलब सबसे ऊंचा बिल लगेगा। मतलब आखिरी में जो भी कंजम्पशन होगा, सोलर से आप 400 यूनिट कंज्यूम कर लेंगे और MSEDCL का 100 यूनिट आप लेते हैं, तो 100 यूनिट आपको 15 रुपये 60 पैसे से बिल किया जाएगा, और उसके ऊपर बिलिंग चार्जेस जो लगाएंगे, तो मुझे लगता है कि मिनिमम बिल आपका जो आज 320 रुपये आता है, ये आपका 2000 रुपये आना लगेगा, अंदाजन लगभग 2000 आएगा। तो ये सारी चीज़ें के विरोध में जनता ने भी खड़ा होना पड़ेगा, जनता को इसकी जानकारी होनी पड़ेगी। उसी दृष्टि से इसका हमने आयोजन किया। धन्यवाद। मैं सुधीर बुदे हूँ, मैं इंडिपेंडेंट सोलर पावर कंसल्टेंट हूँ, एरिया का एडवाइजरी बोर्ड पे हूँ। आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर, सोलर पावर में इस तरह की जो इंडस्ट्रियाज बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा लगता है कि उनका जो बिजनेस है वो इस वजह से खराब होगा? नहीं, सरकार बिजनेस में नहीं है, MSEDCL बिजनेस में है, और उनकी मेरे हिसाब से निश्चित रूप से यही सोच है। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारा देश के कायदे जो है, जिसके अंदर अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ ट्रेडिंग और मतलब रिटेल सेल्स के लाइसेंस ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। सो यू बिकम अ ट्रेडर एज वेल एज इन वायर बिजनेस। तो ये वक्त आया है कि अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन को ट्राइफरकेट कर दिया जाए। डिस्ट्रीब्यूशन वायर बिजनेस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ सप्लाई एंड ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सरकार ने अभी टैरिफ में चेंज किया है, ऐसे टाइम में सब्सिडी दे रही है जब आप कंज्यूम की हुई सोलर पावर के द्वारा बिजली को रीयूज नहीं कर सकते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने जो टैरिफ दिया है वो एक आम जनता के एंगल से दिया है, उसमें सोलर का कंसिडरेशन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ नहीं है। तो डे टाइम में जिनके बिजनेसेस चलते हैं, जिनके ऑलरेडी सोलर लगे नहीं हैं, उनको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, प्रोवाइडेड वो शाम को जल्दी क्लोज कर दे बिजनेस। अदरवाइज बचे हुए जो 16 घंटे हैं उसमें सरचार्ज बहुत ज़्यादा है एज कम। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जो 8 घंटे में सब्सिडी दी गई है, रियायत दी गई है टैरिफ में, उससे ज़्यादा सरचार्ज, उसमें ज़्यादा सरचार्ज उनको देना पड़ेगा बचे हुए 16 घंटे के लिए। नमस्कार, मैं साकेत सूरी, डायरेक्टर ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन। आज की प्रेस मीट जो है, जो MSEDCL की MYT पिटीशन लगी है उसके ऊपर में है, और उसके इम्प्लीकेशन सोलर इंडस्ट्री में क्या आएंगे उसके ऊपर है। हमारे जब इसको गौर से पढ़ने पे समझ में आया कि इसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल हर सेक्टर को इसमें तकलीफ है, और सिर्फ सोलर लगाने वालों को नहीं, नॉन सोलर वालों को भी तकलीफ है। तो आज की प्रेस मीट उसी संदर्भ में थी। आपने अभी सारी बातें सुनी, हकीकत सुनी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलूँगा कि इसको पढ़ें, और अगर आपको इसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन जो है 17 तारीख से पहले ज़रूर MERC तक पहुँचाएँ, और पब्लिक हियरिंग में भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज किरवड़कर, डायरेक्टर ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन। हम लोगों की सभी लोगों से दरख्वास्त रहेगी कि जो MYP पिटीशन के अगेंस्ट में जो भी लोगों ने सुझाव मांगे हैं, उसमें एक हमने सब लोगों के सामने तथ्य रखा है। हर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि इतना बड़ा जो डॉक्यूमेंट है पढ़े। हमने उसके बुलेट पॉइंट्स लोगों को निकाल के दिए हैं।
हम लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, इसके लिए जो हमने मुद्दे दिए हैं, ये हर मुद्दे को हर तरफ से गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहिए, ताकि लोगों को अच्छे दरों में, अच्छी किफ़ायती दरों में ग्रीन एनर्जी मिले।